सभी को जय मसीह की शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सलाम। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा प्रभु, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु और जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर। उसका वचन जीवित है और उसके वचनों के द्वारा हर एक काम वो पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस वचन को मैंने भेजा है वो वचन पूरा करके वापस लौटता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। बाइबल के अंदर जितनी भी बातें कही गई है वो एक एक पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। ये अंत काल का समय है और सबको अनंत काल के जीवन में जाने का मौका परमेश्वर देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आज ज़रूरत है कि लोग पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते। तू हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए तेरे नाम की हम बड़ाई करते, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। खुदा हर एक को तू इस्तेमाल कर। इन अंतिम दिनों में तेरा नाम कोने कोने तक, इस पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर एक को तू सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है? पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से आएगी? मुझे सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और
पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, हमारी सहायता कहाँ से आती है? हमारी सहायता खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। हम देख रहे कि हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, और जो तट के शहर है, जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए शहर है, वो सारे शहर चिंतित है, सारे डरे हुए हैं, सारे परेशान है कि क्या होगा। बिपरजॉय नाम का जो तूफान है वो आज लैंडफॉल करने वाला है, और लोग डरे हुए कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा नहीं जानते, जान माल का क्या होगा। और हम जानते कि तूफान, बवंडर, आंधी, इसमें तेज हवा चलती, समंदर की लहरें उफान पर आते हैं, और मनुष्य के हाथ के बाहर की ये सब चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि एडवांस है, लेकिन फिर भी मनुष्य हताश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस आंधी, तूफान और बवंडर के चपेट में जो भी आता है सब कुछ वो नाश कर देता है। हम यूएसए के अंदर भी देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े टोर्नाडो और साइक्लोन आते हैं और किस तरीके से सारा नाश कर देता है। यूएसए के अंदर भी हमने देखा है कि शहर के शहर उजड़ जाते हैं। तो इतनी ताकत इस बवंडर में, आंधी में, तूफान में रहता है कि समंदर में हम देखते हैं कि 10-10 हजार टन की टैंकर्स भी उल्टी हो जाती है। इतनी ताकत हवा में और समंदर के पानी में हम देखते हैं। तो बिपरजॉय नाम का जो तूफान है वो आज शाम को गुजरात के अंदर आने वाला है, और लोग बड़े परेशान हैं। हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि तूफान के बारे में कैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को शांत कर दिया है। हम पढ़ेंगे मरकुस 4:35 से 41 तक। मरकुस की सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय और 35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? और यहाँ पर इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि जो मनुष्य के हाथ के बाहर की चीजें हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। और 35 में हम देखते हैं कि उस दिन जब सांझ हुई, और यहाँ पर सांझ के बारे में बात की है। और बिपरजॉय जो तूफान है आज शाम को टच करने वाला है गुजरात के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। अब इस पार है, अब हम उस पार चले। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग
जब कंफर्ट जोन में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का काम उनके ज़िंदगी में, जो उसने चिन्ह किए, जो चमत्कार किए और अचंबा के काम किए, वो सारे भूल जाते हैं और वे कंफर्ट जोन में जाते हैं। ज़रूरत है कि कैसे भी परिस्थिति हो, हमको हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास को टटोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ हम उस पार चले। अब इस पार जब हम सब कुछ ठीक है तब तो विश्वास में है, लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, तब विश्वास में रहते हैं क्या? उसी तरीके से जिस तरीके से पहले थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उस पार चले। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, अब दूसरी तरफ चले। काटा है ठीक है, छापा है ठीक है, अब कांटे की ओर चले। और फिर 36 में, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नाव पर है। हम देख रहे कि सारे अभी गुजरात के अंदर और जितने भी समुद्र के किनारे पर बसे हुए शहर है, उस सारे शहरों में हम देखते कि मच्छी मारों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी नाव जो है वो तट पर रस्सी से बांध कर रखे और समुद्र में मच्छी मारने के लिए न जाए। ये सारी चेतावनी हम देखते हैं कि अथॉरिटीज़ ने दी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और वे उसके साथ और भी नावें थे। और प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर था और उसके साथ और भी नावें थी। आज अगर हम समुद्र में देखेंगे तो नावें नहीं है, क्योंकि सब नावें जमीन पर आ चुकी है। तब 37, तब बड़ी आंधी आई। हम देख रहे हैं कि बिपरजॉय आंधी आने वाली है आज शाम को। और उस वक्त भी जब प्रभु यीशु मसीह था, वहां पर बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी। और लहरें हम देख रहे कि 6-6 और 8-8 मीटर की लहरें आज हम देख रहे हैं समुद्र में बह रही है। और उस वक्त भी परिस्थिति वैसी थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, कि जो नाव है वो पानी से भरी जाती थी। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि नाव या बड़ी बड़ी जो जहाज़ें हैं वो समुद्र में टिक नहीं सकती है, वो या तो टूट जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पौलुस जब जा रहा था तो नाव जो है वो टूट गई और उस नाव के टुकड़े टुकड़े हो गई और कई लोग उस नाव के टुकड़ों को पकड़ पकड़ कर वो जिंदा बचे, क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर के कहने पर लोगों को कहा था कि एक भी जन का नाश नहीं होगा। और उस वक्त जैसे पौलुस ने कहा, एक भी जन का नाश नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। और तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी। और पूरे जो नावें थे, यीशु मसीह जिसमें था वो नाव और जो और भी लोगों की नावें थी, वो सारी नावें पानी से भर गई थी। 38, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस नाव के अंदर के भाग के अंदर गद्दी पर सो रहा था। हमारा जब प्रभु यीशु मसीह है वो कभी भी ऊँघता नहीं, वो कभी भी सोता नहीं है। वो हमेशा हर समय
हर वक्त हर जगह पर रहता है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास रखे उनका नाश न हो पर उनको अनंत जीवन मिले। पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे अपना दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि इकलौते पुत्र के अलावा कोई भी नहीं था जो अपने आप को इस सारी सृष्टि के लिए दे दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास ताकि करे जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नष्ट न हो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो कभी भी नष्ट न होगा और वो अनंत जीवन पाएगा। जरूरत है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि ये अंत काल का समय, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। हम देखते हैं कि ये अंत काल का समय है। लड़ाई की बातें हम देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, न्यूज़ के अंदर। हम देख रहे कि कई अफ्रीकन देशों में अकाल है, खाने के लिए किल्लत है। हम देख रहे कि जल जला है। कल ही नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में जल जला आया। ये सारी बातें हमको बता रही कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है, जैसे वचन में लिखा है। ये कोई कहानी या ये कोई किस्सा नहीं है, ये हकीकत है। और हजारों साल पहले बाइबल के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है वो पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा वचन नहीं टलेगा। और उस वचनों के द्वारा जो बातें कही गई है वो पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि पिछले भाग में गद्दी पर प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? अगर प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं होती तो इस दुनिया में क्यों आता? उसको हर एक की चिंता थी, क्योंकि हर एक को पश्चाताप का मौका मिले। उसको चिंता थी कि किसी का भी नाश न हो। उसको चिंता थी कि हर एक जन बच जाए। उसको चिंता थी कि हर एक का उद्धार हो, क्योंकि एक आत्मा का नाश भी प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। और इसीलिए उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? उससे चिंता है, इसके लिए वो इस जगत में आया और तुम्हारे और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर चेले कहते, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद इस जगत में आया। वो परमेश्वर खुद हो करके मनुष्य बनकर वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, ताकि जो उस पर विश्वास रखे उनका नाश ना हो पर उनको अनंत जीवन मिले, उनका उद्धार हो। क्योंकि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। जैसे हम जानते हैं कि कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, जो नेव डल चुकी है और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। उसी ने उसके वचनों के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। और 39 में हम पढ़ते हैं, तब उसने उठकर आंधी को
डांटा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और प्रभु आंधी यीशु थम मसीह गई। ने आंधी से कहा कि शांत हो और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उस आंधी को डांट दिया और वो आंधी थम गई। ये ताकत प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक सृष्टि को बनाया। हम देखते हैं कि आंधी के अंदर कितनी ताकत है। गाड़ियां उड़ती है, घर के छप्पर उड़ते हैं, पूरे घर के घर उड़ जाते हैं। यूएसए के अंदर हम न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि पूरा घर का घर उड़ रहा है और गाड़ियां उड़ रही है, और हजारों हजारों टन की अगर टैंकर उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी है। भजन संहिता 65 में 7, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय का दिन बड़ा नजदीक है। हम इस बात को जानते हैं। तो हम परिस्थिति से नहीं डरना चाहिए, हमको परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से डरना चाहिए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। अपने समीप आने देता है, चुनकर, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। और खुदान खुदा हमको उत्तम पदार्थ से तृप्त करता। 65 में 7, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। और यहाँ पर हमने देखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उस बवंडर को, उस आंधी को, उस तूफान को शांत कर दिया। जैसे मनुष्य के जिंदगी में आंधियां आती, तूफान आता है, बवंडर आता है और परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन खुदान खुदा सब कुछ बदल सकता है। वो ताकत उसके अंदर है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। हम 89 में 9, भजन संहिता 89 में 9, खुदान खुदा कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुना है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं, तब तू उनको शांत कर देता है। तब तू उनको शांत कर देता है। जैसे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया और सब कुछ थम गया, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 104 में 9, खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ने समुद्र को सिवाने से बांध दिया है, वचन कहता है। लेकिन जब वो न्याय करता है, वो समुद्र को आज्ञा देता है और समुद्र खवलता है। तूने एक सीमा ठहराई है जिसको वो नहीं लांघ सकता। समुद्र उस सीमा को नहीं लांघ सकता और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। हम देखते हैं कि नूह के टाइम परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात बारिश को बरसाया और सारी सृष्टि को खत्म कर दिया। इस सृष्टि के बनाने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात बारिश बहा करके सर्वनाश कर दिया था, क्योंकि लोग परमेश्वर को भूल गए थे। और नूह केवल उसके परिवार के साथ बच गया, केवल 8 लोग उस वक्त बच गए, हम जानते हैं। भजन संहिता 107 में 29, भजन संहिता 107 में 29, वह आंधी को शांत कर देता है और खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। और तरंगे बैठ जाती है।
मत्ती 8:26। जब यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा कि शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और सब शांत हो गया। लूक 8:24। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और सब शांत हो गया। लूका 8:24। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पर गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर 8:24 लूका। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस बवंडर को, उस तूफान को डांट दिया और वह थम गई। आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया, और जो बेचैन थे उनको चैन मिलने लगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और आंधी थम गई थी। आज लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको बड़ा दिन झेलना पड़ेगा। 40 में क्या लिखा है? और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? परिस्थिति से डरना नहीं है, आंधी से डरना नहीं है, शैतान से डरना नहीं है। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हमेशा था, और बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह किए, चमत्कार किए और अचंभा के काम किए, और वो सब चेलों ने देखा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अभी तुम विश्वास नहीं करते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डरो मत और विश्वास रखो। ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि डरो मत और विश्वास रखो। 41। और वे बहुत ही डर गए। वो परिस्थिति से पहले डरते थे, वो आंधी और तूफान से और बवंडर से डरते थे। अब वे बहुत ही डर गए प्रभु यीशु मसीह से, और आपस में बोले, ये और कौन आपस है में वे बोलने लगी कि यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते जो हैं? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उसी ने इस सृष्टि को बनाया। उसके वचनों के द्वारा उसने इस सृष्टि को बनाया, और समुद्र और आंधी और पानी और सब कुछ उसके अधीन है, और उसके वचन को मानती है। उसने कहा थम जा, और आंधी थम गई। आज जरूरत है कि लोग खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें कि वो कुछ भी कर सकता है। आज लोग देख रहे हैं कि क्या ये आंधी, ये तूफान चारों ओर तबाही का मंजर ला रहा है। लोग डरे हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि डरो मत और विश्वास रखो। आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वो कभी भी डरेगा नहीं। कोई भी परिस्थिति आने दो, हम परिस्थिति से नहीं डरेंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारी अगुवाई करता है। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे वायदे के मुताबिक तू हमारे साथ रहता है।
तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिने हाथ थामे हुए तेरी अगुवाई करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हमारे जीवन में आंधी तूफान आते हैं, तू काबिल है प्यारे प्रभु जी कि उनको शांत करे। हाँ, जैसा तूने समुद्र में आए, झील में आए हुए तूफान को शांत किया और आंधी तूफान से कहा शांत हो, थम जा। हाँ प्यारे प्रभु जी, वैसे ही तू भी हमारे जीवन में आई हुई कितने भी आंधी तूफान क्यों ना हो, उन सबको तू शांत कर सकता है प्यारे प्रभु जी। जरूरत है कि हम तुझ पर विश्वास करें, क्योंकि जैसे उसने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज कितने बार हमारा विश्वास भी डामाडोल हो जाता है। होने दे कि हम तेरे वचन पर दृढ़ता से विश्वास रखें प्यारे प्रभु जी, कि तू हमारे जीवन की हर एक आंधी तूफान को थम कर सकता है प्यारे प्रभु जी, और रोक सकता है और शांत कर सकता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने जीवन में कभी विचलित ना हो, कभी परेशान ना हो, क्योंकि तेरा वायदा है अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तू कहता है हे सब बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब तू हमारे जीवन का प्रभु है तो हमें किसी भी आंधी और तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। तू हमारे साथ रहेगा और हमारे जीवन में चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है प्यारे प्रभु जी, चिंता और सब तरह की तकलीफें जब हमारे जीवन में आती है प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। होने दे कि हम तेरे वचन पर विश्वास करें, और ऐसा ना हो कि यीशु मसीह भी हमसे पूछे तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हमको तू विश्वास में अंत तक दृढ़ और मजबूत बना, और होने दे कि हम अपने विश्वास को दृढ़ता से अंत तक थामे रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के साथ हो, हर एक की तू चिंता को, हर एक की परेशानी को, तकलीफ को तू जानता है, और हर एक के जीवन के तूफान को तू शांत कर दे प्यारे प्रभु जी, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। और होने दे कि हम तुझ पर विश्वास करें और अपने जीवन में हर एक वचन का तेरा पालन करें। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और अपना स्थान स्वर्गीय स्थानों में निश्चित करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे दाऊद कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे वचन का पालन करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं तो तू हमारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा, और दाऊद के समान हम भी कह सकेंगे कि मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। हर एक भाई बहन के साथ हो, हर एक को आशीष और बरकत दे। इस ग्रुप के सभी पासवानों के साथ हो जो तेरे वचन का प्रचार करके आत्माओं को जीतने का काम कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दे और अपनी हर एक आशीष से तू उनको भर दे, हर एक जरूरतों को उनकी तू पूरा कर। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, पवित्र और तूफान को शांत करने वाले नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। बाइबल के अंदर लिखी हुई एक एक बात पूरी होती है। हम हमेशा तैयार रहे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाए ताकि वो उद्धार पाए। खुदा आपको आशीषित करे।